Hi guys, this is Bilal Ashraf and guess what? My film Superstar is releasing this Eid al-Adha. So follow the Superstar official Instagram page, Facebook page and Twitter handle for all the updates regarding amazing music, video clips, pictures and much more. हाथ से हाथ कोई छूट गया। तलाक की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि रीना की बात कर रहा हूँ। तो फिर क्या कह रहे हो? मैं वर्दा को तलाक दे रहा हूँ। तुम ये साबित कर दो कि आरिफ को मारिफ अली ने अगवा नहीं करवाया, यानी कि तुम्हारे बच्चे के अगवा में तुम्हारा कोई हाथ नहीं था, तो मैं खुद तुम्हारी ओसेब से तलाक करवा दूंगी। मैं मारिफ अली की बात नहीं कर रहा, बल्कि असली अगवाकार की बात कर रहा हूं, जिसे हमने उस हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया। कौन है वो? आपका ये उज़ैब, इसी ने अगवा करवाया आपके बच्चे को। ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। कहने को तो मैं बहुत कुछ कह सकती हूँ, लेकिन बात मैं फिर भी एक ही करूंगी, नूर और उज़ैब की तलाक की बात। ये क्या? वर्दा बीबी, वर्दा बीबी, हमार साहब, बेगम साहिबा, वर्दा बीबी। तलाक की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि रीना की बात कर रहा हूँ। मैं वर्दा को तलाक दे रहा हूँ। वर्दा, रोनी, वर्दा, वर्दा बेटे, सुनो वर्दा। ये क्या कर रही हो बेटे? हम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं बेटे, ऐसा ये बेवकूफी नहीं करना। मामू जान तुम्हें कितना प्यार करते थे बेटे, बेटे ये हरकत नहीं करना, ऐसा नहीं करना, इसको रोको, हमारे से रोको, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। अपनी भाभी के बदलते हुए रंग देख रहे हैं आप? जो तुम्हारे बेटे ने घटिया हरकत की है वो? ये सब उज़ैब ने किया, ऐसा उन्होंने कहा और आपने मान लिया। तुम्हारे बेटे ने खुद तस्लीम किया है कि उसने बच्चा अगवा किया है। जब सब उसके पीछे पड़ जाएंगे तो वो बेचारा क्या करेगा? ये बेचारगी नहीं है। तो अब आप क्या चाह रहे हैं कि उज़ैब आपकी भाभी साहिबा और भतीजी के कदमों में गिर के माफी मांगे? ये तो उसे करना पड़ेगा। आपको शर्म नहीं आएगी जवान बेटे को उसकी बीवी और सास के कदमों में डालते हुए? तुम्हारे बेटे की खातिर ये जिल्लत और शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी मुझे। ये कौन सी नई बात है आफाक? हमारे बच्चे जवान हो गए मगर आपकी भाभी के आगे आपकी मजबूरियां खत्म ना हुई। तो क्या करूं? क्या करूं मैं? उज़ैब और नूर की तलाक करवा के खुद सड़क पे आ जाऊं? जब तलाक लेने वाली और मांगने वाली को डर नहीं लग रहा तो आप इस तलाक से क्यों डरते हैं? देखो सहमा बेगम, उज़ैब और नूर की शादी करवाने के लिए जो कालक मैंने अपने मुंह पे मली है वो तलाक के लिए नहीं मली थी। क्यों नहीं समझ रहे तुम मां बेटा? क्यों नहीं समझ रहे मेरी मजबूरी? इशरत, मुझे तुमसे बात करनी। देखो, उज़ैब की गलती की सजा सबको क्यों दे रही हो? बड़े होने के नाते उसे माफ कर दो और नूर की तलाक की बात मत करो। तो आप क्या चाहते हैं? आपके बेटे पे अपनी बेटी कुर्बान कर दूं? ये मैंने कब कहा? जो आप कह रहे हैं वो अगर मैं सुन भी लूं तो नूर नहीं सुनेगी। रही बात नूर बेटी की तो मैं उससे खुद बात कर लूंगा, कहेगी तो माफी भी मांग लूं। रहने दीजिए भाई साहब, आप हमें माफी दें। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मैं भी आपको समझा नहीं सकती,
सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि नूर और उज़ैब की तलाक के साथ साथ आप लोग अपने रहने का इंतजाम भी कहीं और कर लीजिए, क्योंकि तलाक के बाद वो दोनों एक छत के नीचे ना रह सकते हैं और ना ही उन्हें रहना चाहिए। इशरत, इतने बड़े फैसले तुम इतनी आसानी से कैसे कर सकती हो? आसानी से? भाई साहब, आपको लगता है कि मैं अपनी बेटी की तलाक का तकाजा आसानी से कर रही हूं? देखो इशरत, तुम हमें घर से निकालना चाहती हो, हम चले जाते हैं, निकल जाते हैं तुम्हारे घर से, लेकिन एक बार फिर नूर की तलाक क्यों लेना चाह रही हो? पहली तलाक के बाद तो उज़ैब मिल गया उसका घर बसाने के लिए, अब तलाक होगी तो क्या करोगी? हर कोई उज़ैब जैसा तो बेवकूफ नहीं होता ना। तुम बीच में मत बोलो। बोलूंगी मैं। इनको माफी नहीं, तलाक चाहिए तो अब तलाक होगी, अब सिर्फ तलाक होगी। साइमा, तुम अंदर चलो। चलो ना, चलो। डॉक्टर साहबा, कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? कह भी सकते हैं। क्या मतलब? मुझे लगता है बच्ची काफ़ी जहनी दबाव का शिकार रही है और मैंने ब्लड प्रेशर चेक किया, काफ़ी हाई है उनका। मैंने फ़िलहाल उन्हें इंजेक्शन लगा दिया है, अब वो कुछ देर आराम करेंगी, आप परेशान मत होइएगा। मैं मेडिसिन लिख के दे रही हूँ आपको जी, आप इन्हें देना शुरू कर दें और कोशिश कीजिएगा कि उन्हें अकेला ना छोड़ें। अब मुझे इजाज़त दीजिए। जी ज़रूर, थैंक यू सो मच। हमाद, इन्हें छोड़कर आओ और ये दवाइयाँ लेकर आओ जल्दी। मेरे कमरे में आओ। मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर ये साबित हो गया कि तुम्हारे बच्चे के अगवा में उज़ैब का हाथ है तो फिर आप खुद मेरी उज़ैब से तलाक करवाएंगी, याद है मुझे। तुम्हें अपनी और उज़ैब की शादी की वजह याद है? आप कहना क्या चाह रही? मैं तो बस तुम्हारी खुशी चाह रही हूँ। तो मेरी खुशी के लिए फैसला लेने में इतना घबरा क्यों रही है? मैं तो ये सोच रही थी कि उज़ैब से तलाक लेने के बाद तुम क्या करोगे? मुझसे पूछो। तुम्हारे बाबा के बगैर अकेले मैं कैसे ये जिंदगी जी रही हूं? अकेले जिंदगी जी नहीं जा सकती और बार बार शादी भी नहीं की जा सकती। लगता है इन लोगों से मिलने के बाद आप अपना फैसला बदल रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप मेरे और उज़ैब की तलाक की बात कर रही थी और अब आप कह रही हैं कि मैं उसे माफ कर दूं, वो सारी तकलीफें भुला दूं जो उसने मुझे और मेरे बेटे को दी। तुम्हारी ताई जैसी भी हैं, तुम्हारे ताया तो तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी फिक्र करते हैं। उन्हीं की वजह से कह रही हूँ, उन्हीं की दी हुई तसल्ली का भरम रख रही हूँ कि उज़ैब आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो आप यहाँ मुझसे क्या पूछ रही हैं? उनकी दी हुई तसल्ली का भरम रखिए और मुझे अपने बेटे से जुड़े हुए रिश्ते का भरम रखने दें। मेरी उज़ैब से तलाक हो या ना हो, मैं उसके साथ नहीं रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे घर ही क्यों ना छोड़ के जाना पड़े। मैं यहाँ तुम्हारी भलाई की बात कर रही हूँ और तुम उल्टा मुझे ही धमका रही हो कि तुम्हारे घर छोड़ के जाने की बात बीच में कहां से आ गई? क्योंकि अगर आपकी तरफ से उन्हें माफी मिल गई तो वो इस घर में रहेंगे और मैं उनके रहते हुए अपने बेटे की जिंदगी मुश्किल में नहीं डाल सकती हूँ। तुम्हारा यही प्रॉब्लम है, एक लम्हे में तुम मुझे अपने दुश्मनों की लाइन में खड़ा कर देती हो। तो आप भी तो उनकी तरफदारी कर रही है ना, मैं कहाँ खड़ा करूँ आपको? आप ये ना देखें कि आप कहाँ खड़ी, आप ये देखें कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, और जहां मैं खड़ी हूँ
वहां मेरे पास उज़ैब से तलाक लेने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। बड़ी चालाक है ये वर्दा, बहुत चालाकी से उसने तुम सबको बेवकूफ बना दिया और तुम लोग बेवकूफ बन भी गए। तुमने हालत देखी है वर्दा की? तुम्हें मेरी हालत नजर नहीं आ रही? नजर आ रही है, सिर्फ तुम्हारी खुदगर्जी नजर आ रही है। तुम चाहती हो कि मैं बेहोश पड़ी वर्दा को तलाक देता और वापस आके तुम्हें खुशखबरी सुनाता कि मैडम काम हो गया आपका। तुम अपना काम मेरे सर नहीं डालो। ये मत भूलो कि वर्दा को तलाक देने का फैसला तुम्हारा है। तो तुम्हें किस बात की जल्दी है? तलाक का फैसला मेरा है तो ये फैसला मैं खुद कर लूंगा कि तलाक कब देनी है। तुम्हें यही सब कुछ करना था तो तुमने मुझे अपनी माँ की नजरों में बुरा क्यों बनाया? वो तो यही सोच रही होंगी कि तुम वर्दा को मेरी वजह से तलाक दे रहे हो। ठीक है, तो मैं जाके उन्हें बोल देता हूँ कि वर्दा को मैं अपनी मर्जी से तलाक दे रहा हूँ, तब तुम उनकी नजर में अच्छी बन जाओगी। ये सब कुछ मैं तुम्हारी माँ की नजरों में अच्छा बनने के लिए नहीं कर रही हूँ। जानता हूँ कि तुम क्यों कर रही हो। जानते हो तो फिर बताओ, कहाँ है तलाक के कागजात? वो तो वर्दा के रूम में रह गए। तो तुम ये बोलो ना कि तुम वर्दा को तलाक देकर आए हो। नहीं, अभी मैंने पेपर्स पे साइन नहीं किया। तुमसे मुझे यही उम्मीद थी और तुम मेरी किसी उम्मीद पे पूरे ना हो तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आपके मरहूम शौहर मुश्ताक साहब मेरे लिए भाइयों जैसे थे, इसीलिए नूर भी मेरी बेटी जैसी है। मैं चाहूँगा कि अगर घर के मामलात आप घर में ही बैठ के हल कर लें तो तलाक से बेहतर होगा। जी वकील साहब, मैंने कोशिश की है। तो आपकी बात कौन नहीं मान रहा? बेटी भी आपकी, उसका शौहर भी आपके घर का ही बेटा है। अगर उन दोनों के दरमियान कोई गलतफहमी है तो उसको मिल बैठकर दूर किया जा सकता है। बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बात अब सिर्फ गलतफहमी की नहीं है। ये समझ लीजिए कि नूर और मेरे पास उज़ैब से तलाक लेने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता है नहीं। ठीक है, मैं डिवोर्स पेपर तैयार करवा देता हूँ, लेकिन क्या ही बेहतर होता कि जो आप आज सोच रही हैं वो शादी से पहले सोच लेती। शादी का फैसला मेरा नहीं था, ये फैसला मुश्ताक साहब का था। आपके कहने का मतलब है कि मुश्ताक साहब ने अपनी जिंदगी में ही ये रिश्ता तय कर दिया था? यही समझ लीजिए। फैसला तो वो कर चुके थे, लेकिन उसका इल्म हमें उनके जाने के बाद ही हुआ। वो कैसे? ये सब बातें तो आप हमसे पहले से जानते हैं, तो आप मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं कैसे जानता हूँ? मुश्ताक साहब की वसीयत आपने ही तैयार की थी, और नूर और उज़ैब के रिश्ते की बात मुश्ताक साहब की वसीयत में ही लिखी थी। आप ये कहना चाह रही हैं कि मुश्ताक साहब ने वसीयत में जायदाद की तकसीम के साथ साथ नूर और उज़ैब की शादी का भी हुक्म दिया था?
जी वकील साहब, मैं यही कह रही हूँ। जी नहीं, मुश्ताक साहब की वसीयत मैंने ही तैयार करवाई थी और उसमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी थी, सिवाय जायदाद की तकसीम के उसमें कुछ नहीं लिखा गया। आपके पास सब मुश्ताक साहब की वसीयत का रिकॉर्ड तो होगा ना? मुझे उसकी कॉपी मिल सकती है? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। कासिम, मुश्ताक साहब की फाइल लेकर आओ। मुश्ताक साहब की वसीयत मैंने ही तैयार करवाई थी और उसमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी थी, सिवाय जायदाद की तकसीम के उसमें कुछ नहीं लिखा गया। घर में इतना कुछ हो जाता है और आप मुझे कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझती? लीना, कोई नई बात हो तो तुम्हें बताऊं। इस घर में आए दिन ऐसा कुछ होता रहता है, इसलिए अच्छा है जितना तुम इस घर से दूर रहोगी खुश रहोगी। आखिर वो अब चाहती क्या है? तलाक। अच्छा, और चची जान ने नूर की इस ख्वाहिश पे कुछ नहीं कहा? तुम्हारी चची नूर की जबान बोल रही है, जो नूर कह रही है चची भी वही कह रही है। तो अब आप लोगों ने क्या कहा है? उज़ैब ऐसा करेगा? उज़ैब का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे अब्बू दिल से चाहते हैं कि ऐसा ना हो। अब्बू जी के दिल से अभी भी भतीजी की मोहब्बत नहीं निकली? भतीजी की मोहब्बत से नहीं, मजबूरी से कह रहे हैं। मजबूरी? कैसी मजबूरी? तो ये सब कुछ अब फोन पे ही पूछोगी। हाँ ये बात भी है, लेकिन अभी कुछ दिन तक आ नहीं पाऊंगी। क्यों? वहाँ सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, लेकिन क्या लीना? वो सब तुम्हारा ख्याल तो रख रहे हैं ना? हाँ ख्याल तो रख रहे हैं, लेकिन ख्याल रखते रखते ये भूल जाते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। बार बार याद करवाना पड़ता है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अपनी अम्मी से बात कर रही थी? हाँ। अम्मी से बात कर रही थी या मेरे खिलाफ बात कर रही थी? मुझे ऐसा समझते हो? हाँ। तो इसका मतलब है यहाँ आने से पहले अपनी अम्मी जी से मिलकर आ रहे हो? वो तो घर पे नहीं है, कहाँ गई? मुझे बता के जाती हैं क्या? अब तुम कहाँ जा रही हो? तुम फ्रेश हो जाओ, फिर बात करते हैं। हो सकता है फ्रेश होके कोई अच्छी बात कर लो। तुम मुझसे कभी खुश नहीं होती ना? यही तो प्रॉब्लम है। तुम ये भी तो कह सकते हो कि तुम मुझे कभी खुश नहीं रख पाते। तो और क्या करूं मैं? ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हें खुशी मिले? ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। लेकिन तुम ये नहीं जानती कि बिस्तर में पड़ी बीमार वर्दा को तलाक दूंगा तो अच्छा नहीं करूंगा। अच्छा, मतलब उसके सेहतयाब होने का वेट करोगे? यही समझ लो। समझ तो मैं रही हूं, लेकिन तुम ये नहीं समझ पा रहे कि वो ऐसा तलाक की वजह से ही कर रही है। वो ऐसा कर भी रही है तो कब तक करेगी? ये तो तुम उसी से पूछो। लेकिन मुझे इतना बताओ कि उसकी इतनी फिक्र करोगे तो उसे तलाक कैसे दोगे? मैं उसकी फिक्र नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपनी अम्मी के लिए कर रहा हूं। ठीक है, तो फिर तुम यहां बैठ के अपनी अम्मी जी और अपनी वर्दा जी की फिक्र करो। मैं अपनी मम्मा के घर पे बैठ के होने वाली तलाक का वेट करती हूँ। ले लीजिए पानी। शुक्रिया।
क्या हुआ? वो आया था आपको पूछने। कौन? वो नूर बीबी का शौहर। उज़ैब? जी। क्यों आया था? मतलब क्या कह रहा था? कहने को तो वो आपको पूछ रहा था, लेकिन देखने से लग रहा था कि वो आपको ढूंढ रहा है और आपके लिए कुछ अजीब तरीके से बात कर रहा था। ठीक है, आप जाएं। ये क्या कर रही हो तुम? नजर नहीं आ रहा? तुम्हारी तरह नहीं, जो कहूं वो पूरा ना करो। मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी की तरफ नहीं जाने दूंगा। तो नहीं जाऊंगी, लेकिन पहले अपना कहा पूरा करके आओ, उस वर्दा को तलाक दे के आओ। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम मुझे नहीं रोक सकते। ना तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही? देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारी इज्जत से ना तुम हम दोनों के लिए नई मुश्किल खड़ी कर दोगी यार। अच्छा मेरे लिए ना सही, लेकिन प्लीज हमारे आने वाले बच्चे का ही सोच लो। उसी का सोच रही हूँ, और ये सोच रही हूँ कि जो कुछ इस घर में मैंने देखा है वो मेरे बच्चे को ना देखना पड़े, और अपने बच्चे के लिए मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करूंगी, लेकिन तुम्हारी वर्दा के साथ अब इस घर में और नहीं रहूंगी। ठीक है, तो फिर तुम भी सुन लो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी डिमांड पूरी करते हुए तुम्हारे पीछे भागा चला आऊंगा तो गलत सोच रही हो। ये तो वक्त बताएगा। तुम कहाँ जा रही हो? क्या मैंने आपसे पूछा आप कहाँ से आ रही हैं? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तुम्हें बताने में मैं कहाँ से आ रही हूँ और कहाँ जा रही हूँ। मैं छोटी नहीं पड़ जाऊंगी तुम्हें बता के। फिर जाना दे मामा, अपनी अम्मी की तरफ जा रही है। क्यों, सब खैरियत? वहां तो सब खैरियत है, यहाँ खैरियत नहीं, इसीलिए जा रही हूँ। तुम यहाँ हो इसलिए वहां खैरियत है, वहां चली जाओगी तो यहाँ पे भी सब ठीक हो जाएगा। जब मैं वहां की खैरियत के लिए दुआ करूंगी। मेरे यहाँ रहने से तुम तो पागल हो रही थी ना, मेरे जाने से तो बहुत खुश होंगी। करती तुम भी वही हो जो मैं करती हूँ, फर्क सिर्फ इतना है कि तुम चुपचाप करती हो और मैं जरा शोर मचा के कर लेती हूँ। अब देखना ये है कि हमारे शौहर साहब क्या करते हैं। कुछ भी करूंगा, लेकिन वो नहीं करूंगा जिसके लिए तुम जा रही हो। लेना भी आई हुई है, चले अच्छा है। मुझे आप सबसे बहुत जरूरी बात करनी है। जरूर तुमने उज़ैब और नूर की बात करनी होगी, मतलब इनकी तलाक की बात करनी होगी। बात तो मुझे नूर और उज़ैब की ही करनी है, लेकिन इनकी तलाक की नहीं बल्कि इनकी शादी की करनी है। क्या कह रही हैं आप चाची साहब? भाई साहब, आपको तो याद होगा कि मेरे मरहूम शौहर की वसीयत में
नूर और उज़ैब की शादी को लेकर क्या लिखा था? जाहिर है यही लिखा था कि नूर और उज़ैब की शादी कर दी जाए, तो हमने वसीयत के मुताबिक दोनों की शादी करा दी। मैंने मुश्ताक साहब की आज ही वसीयत देखी है और पढ़ी भी है। भाई साहब जरा आप पढ़ के बताइए कि इसमें यह कहां लिखा है? नहीं, ये तो मेरे भाई की वसीयत नहीं है। इसमें तो उज़ैब और नूर का कोई जिक्र भी नहीं है। ये मुश्ताक साहब की ही वसीयत है, उनकी असली वसीयत, जिसमें ये कहीं नहीं लिखा कि अगर नूर और उज़ैब की शादी होगी तो उनकी रूह को सुकून मिलेगा। तुम्हारे कहने का मतलब है कि हमने तुमसे झूठ बोला है? हाँ, ना सिर्फ झूठ बोला है बल्कि अपनी यतीम भतीजी की जिंदगी पे और उसकी खुशियों पे डाका भी डाला है। ये क्या कह रही हैं आप चाची जान? कैसा झूठ? कौन सा डाका? ऐसे इल्जाम लगाने से पहले जरा सोच लीजिए। अगर अब्बू जी या मैंने आप लोगों के साथ कुछ किया होता तो आप दोनों यहां बैठ के हम पे इल्जाम ना लगा रहे होते, बल्कि किसी मारिफ अली के 2 कमरे के फ्लैट में रह रहे होते। जिस तरह तुम हमारे घर में हमारे टुकड़ों पर पल रहे हो। बीच में मत बोलो नूर। इशरत, मेरा ख्याल है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई। गलत फहमी तो मुझे तब हुई थी जब आपको इस घर का बड़ा समझकर मैंने आप पे भरोसा किया था। तब मैं ये नहीं जानती थी कि ये बड़ा असल में बहुत छोटा है। चच्ची जान अगर मजीद इस तरह से बात करेंगी तो अब मुझसे जवाब दिए बिना रहा नहीं जाएगा। आप इन्हें अपनी जबान में समझा लें कि अभी इस तरह बात ना करें। खामोश रहो। आपने जो करना था कर लिया, जितना धोखा देना था दे लिया। अब जो मैं कहने जा रही हूं उसे चाहे मेरी नसीहत समझिए या मेरी वसीयत समझिए, लेकिन कल सुबह तक अपनी फैमिली को लेकर जहां जाना चाहते हैं चले जाइए, क्योंकि अब इस घर में हमारे साथ आप नहीं रह सकते। और ये जो वसीयत के कागजात हैं इनमें नूर और उज़ैब की तलाक के कागजात भी हैं। घर छोड़ने से पहले इससे दस्तखत करवाकर मुझे देकर जाइएगा। मुझे एक बात बताएं, आपसे अपनी भाभी के सामने बोला क्यों नहीं जाता? वो हमें यहां से निकल जाने का हुक्म देकर चली गई और आप खड़े उसकी शक्ल देखते रहे। और मैं क्या करता? ये सब तुम्हारे बेटे की वजह से हुआ। अगर वो ऐसा ना होता तो हमारे साथ ऐसा सलूक कभी ना होता। अपना क्या उज़ैब के सर पे क्यों डाल रहे हैं आप? अपने भाई की वसीयत आपने बदली थी, उज़ैब ने नहीं बदली थी। तो वो वसीयत मैंने अपने लिए नहीं बदली थी। मेरा काम था अपने बेटे की शादी नूर के साथ करवाना, वो मैंने करवा दी। बीवी को संभालना तुम्हारे बेटे का काम था। ऐसी शक्ल से मासूम दिखने वाली कहां संभलेगी किसी से? अच्छा बस अब ज्यादा बातें न कर, मुझे कुछ सोचने दो। अब और तो आप मत सोचिए, आपकी सोचों की वजह से ना हम बेघर हो रहे हैं। अब जो मैं कहूंगी वो सुने।
मेरी बात गौर से सुने। तुम्हारी गुनहगार हूं बेटे, तुम्हारे इन आंसुओं की जिम्मेदार मैं हूं। तुम्हारे अपनों ने तुम्हारे मरहूम बाबा का नाम लेकर तुम्हें धोखा दिया और आज मैं तुम्हारे बाबा का नाम लेकर तुमसे माफी मांगती हूँ। मुझे अपने बाबा के लिए माफ कर दो और मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। मम्मी प्लीज, आप क्यों माफी मांग रही? धोखा तो आपके साथ भी हुआ है ना, धोखा आपके मरे हुए शौहर के नाम पर हुआ है, आपकी बेटी के साथ हुआ है। आपने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया। आपने ये सब कुछ बाबा की मोहब्बत में किया। मैं समझती थी कि आपको तो मोहब्बत का मतलब तक नहीं पता, लेकिन मैं गलत थी। आज मैंने आपसे मोहब्बत करना सीखी। असल मतलब आपसे सीखा है मैंने। आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। मुझसे क्या हो गया? क्या हो गया? बहुत अरसे से तुम्हारी बातें हैं, तुम्हारे ताने सुनता आया हूं। हमेशा तुम मुझे अपनी अकड़ दिखाती रहती हो। अंदर कमरे में तुम क्या कह रही थी? कि हम लोग तुम्हारे टुकड़ों पे पलते हैं। हाँ, किस टुकड़ों की बात कर रही थी तुम? प्लीज, ये क्या कर रहे हो? नौकर हैं हम तुम्हारे। हाँ बताओ, बोलो। नौकर हैं हम तुम्हारे।
छोड़ो। टुकड़ों की बात कर। बोलो। आज तुम मुझसे नहीं बचोगी। बहुत हो गया, आज नहीं बचोगी तुम। छोड़िए मुझे। उज़ैर, ये क्या कर रहे हो? नहीं बचोगी। पिस्टल छोड़ो। अरे पिस्टल एक तो देखो। क्या कर रहे हो? अबू जी। नहीं, अबू। अबू जी। हाथ से हाथ कोई छूट